और सुनाएं, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया भैया। आप मुझे फोन करता, आपकी नानी का सुना, मैं भैया बताता हूँ, बड़ा चलो बड़ों का बड़ा सहारा होता है नानी के, आपके चलना। अरे भैया एक ही बताओ, ये तो आप जैसे बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद है। मतलब अभी भी मैं कुछ लिख ही रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। मैं आपको पहले वही चीजें बता दूं, फिर बाद में बताऊंगा। हाँ जी। रसोई घर औषधालय को जन जन तक पहुंचाना है। हम्म, मतलब ये है, रसोई घर औषधालय को जन जन तक पहुंचाना है। हम्म। भाई राजीव दीक्षित जी एवं यशोदा रूपी मेरी नानी माँ को समर्पित ये उद्देश्य है। मतलब जब क्या से बात है। नानी माँ गुजरी हैं, तब से मैंने पहले तो है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान चल रहा था। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अब जो है नानी माँ के गुजरने के बाद रसोई घर औषधालय को जन जन तक पहुंचाना है, और ये उद्देश्य राजीव भाई को और मेरी नानी माँ को समर्पित है। क्या बात। उसके बाद एक अगली लाइन लिखा है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। दूसरी है, सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता शिविर। मतलब ये बढ़िया। जीवन के कार्य करने हैं। तीसरा है, रसोई घर औषधि के ऊपर पाठ्यक्रम। मतलब एक पाठ्यक्रम का इरादा बनाया है कि नर्सरी से कक्षा 1 तक के छात्रों को मसालों की फोटो और उसका नाम, ताकि उन बच्चों को उन घरों में वो किताब बच्चों के साथ चले। नहीं स्कूल वाले लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो जो हमारे मार्फत जो भाई बंधु जुड़ेंगे, उनके लिए वो पुस्तकें हम बोलेंगे आप खरीदो और अपने बच्चों को ये दिखाओ। ये पिक्चर नमक है, ये पिक्चर हल्दी है, ये पिक्चर मिर्च है, ये पिक्चर काली मिर्च है। सही बात है। नॉलेज कक्षा हो, बचपन से नींव मजबूत हो गया उनकी। हाँ, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए सिर्फ जो पढ़ना जानेंगे, तो न म क नमक लिखना हाँ, जानेंगे, तो उनके हाँ। लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ये रहेगा कि उसको बोल सकें, पढ़ सकें, पहचान सकें। कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्रों के, कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए रसोई घर के मसालों के सरल उपयोग। जैसे अब कक्षा 5 के बच्चों को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हल्दी को जला के सूंघो, नहीं तो अपना हाथ जला लेगा। सही बात है। उसको कहेंगे अगर जुकाम है तो सरसों तेल को नाक में, कान में, आंख में, पैर के तलवों में लगाओ, सर पे लगाओ, ताकि अगर गलती से ज्यादा भी लगा दे तो उसका नुकसान ना हो। ये आँख में नहीं भाई, आँख में तो जलन करेगा। मतलब नहीं, आंख वो गलती से बुला गया। मतलब हाँ, हाँ। इस तरीके से जो मसालों के सरल प्रयोग हैं, वो कक्षा 5 से कक्षा 7 तक के बच्चों को मालूम होना चाहिए। सही बात है। कक्षा 8 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को, क्योंकि उनमें समझदारी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उनको इसके जो बृहत मतलब जो सामान्य होते हैं, जो थोड़ा सा कैसे पकाया जाए, कैसे उबाला जाए, कैसे काढ़ा पिया जाए, किस तरीके से लगाया जाए, इसकी जानकारी से रिलेटेड जितने घरेलू उपचार हैं मसालों की, खास करके मसालों की, इसमें कहीं कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, बंदा वो ठीक हो या ना हो। ठीक है, ये आ जाएगा 12वीं 10वीं ये 10वीं तक के बच्चों को डाल देते हैं। और हाँ, कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए हम उन किताबों को बोलेंगे पढ़ने के लिए जो हमने पढ़ी है। हाँ, बुद्धि परिपक्व हो जाती है, 17-18 का बच्चा रहता है वो तो। जैसे मसालों द्वारा चिकित्सा है, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान के, उसमें उन्होंने एक ही बीमारी के, एक ही मसाले के 100 उपयोग बताए हैं, कैसे किसकी कैसे मारे कॉम्बिनेशन। किसकी मारे मारे गणेश जी की? हाँ, क्या डॉक्टर गणेश नारायण चौहान। पुस्तक कहाँ मिलेगी भाई साहब? मेरे पास मिलेगी, अब तो मैंने गणेश नारायण चौहान की, और अच्छा। तो यहाँ से, और हर पुस्तक पे, पुस्तक का कवर वही होगा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, राजीव भाई की फोटो, और नीचे लिखा हुआ रहेगा स्वस्थ समृद्ध परिवार। अच्छा। अब इसमें आपका फोन सही वक्त पे आ गया। मुझे स्वस्थ समृद्ध परिवार के करंट अकाउंट खोलना है, क्योंकि प्रकाशक यही होगा। अच्छा। तो आप अकाउंटेंट हो, आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। मैं 24 तारीख के बाद 24 तारीख को अभी बनारस से वापस आऊंगा, फिर उसके बाद 27 को जयपुर जाऊंगा। तो जयपुर जाने से पहले या तो आपसे मिलूं, या जयपुर से आने के बाद आपसे मिल के, मुझे इस पे जमीनी स्तर पे अब इसको काम करना है। इसके दो फायदे, हाँ। इसके दो फायदे। एक फायदा ये, क्योंकि मुझे किसी के दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सामने वाला फ़ोन करेगा, आपके पास क्या है जी? मेरे पास भैया ये किताबें हैं, अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो ये वाली ले लो, बड़े हो तो आप ये वाली किताब ले लो। इससे 10-20% जो मेरे को बचेगा, वो उससे मेरा परिवार चलेगा। सही बात है। हैं? बहुत बढ़िया। और मतलब अब ऐसे अगर हम मान लें, अब प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं मानेगा, प्राइवेट स्कूलों में हम जाके बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ये किताबें लगाते हो, उसके साथ ये किताबें लगा दीजिए, हम आपको 50% डिस्काउंट पे दे देंगे, क्योंकि स्कूल वाले तो सारे पैसे के भूखे हैं। या फिर हम कि कोई अच्छा धनाढ़ मिल गया तो उनको बोलूँगा जी ये किताबें हमें स्कूलों में बाँटना है फ्री में, आप 1000 किताबें, 500 किताबें छपवा के बँटवा दीजिए। हाँ, सही बात है। ये भी बढ़िया बात है, सही बात। ठीक है, तो उससे भी अगर मान लें कि 500 किताब छापते हैं, 500 किताबों का छापने का मान लें कि 1 लाख रुपए आया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया, हमने उस 1 लाख रुपए उसके नाम पे, कवर पे उसका नाम डाल देंगे कि इनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। सही बात है। तो इससे ये होगा कि जब ये बच्चे 12वीं 13वीं में, जैसे क्योंकि देखिए भैया मैं आपको वही ईमानदारी से बताऊँ, हमें रसोई घर के ऊपर विश्वास तब आया जब राजीव भाई के व्याख्यान सुने। सही बात। और हमने अपने बचपन में देखा भी कि हमारी दादी-नानी हमारे लिए कुछ करती थी। लेकिन आज की दादी-नानी, आज के माँ-बाप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको स्कूल में ही पढ़ाना या उनके बचपन में ही ये सारी बातें संस्कारों के रूप में, ज्ञान के रूप में सिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो आज चाहे आयुर्वेद जितना तरक्की कर ले, चाहे कोई भी पैथी जितना मर्ज़ी तरक्की कर ले, अल्टीमेट तो सामान्य इंसानों का धन का ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है वैसा। भैया तन के नुकसान की तो बात अलग है, क्योंकि तन तो किसी का नहीं बचने वाला। हाँ, आप वो तो जा आप सबसे चाहे सबसे। आयुर्वेद के कट्टर नियम का पालन करो या हाँ, हाँ। नहीं करो, तन तो किसी का नहीं बचने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे जो और श्वास लेके आए, उम्र तो लेके आए ही नहीं हम, श्वास के लेके आए हम तो गिनती के। हाँ, इसके साथ-साथ एक चीज़ और हमने देखी कि जब हमारा उम्र नहीं बचने वाला, हम बच्चे पैदा करते हैं, उसको पढ़ाते-लिखाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? ईमानदारी से बताओ भैया, सच्ची बता रहा दिल से, हम या हमारे माँ-बाप ने हमें किस लिए पढ़ाया? हमें तो भैया माँ-बाप ने नहीं पढ़ाया कि अर्थ के लिए पढ़ाया, मैं तो जितना जानता हूँ आगे माँ-बाप की सोच यही है भैया। तो भैया 90% यही है ना कि हमें पढ़ाया गया कि हम हाँ। अर्थ कमाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें कोई तो दिक्कत जब नहीं है। जब समृद्धि कमाने के लिए हमें पढ़ाया गया, तो साला समृद्धि कमा पढ़ के जब समृद्धि कमा रहे हैं, तो इस समृद्धि का नाश क्यों करें? सही बात। तो इस समृद्धि को किस-किस तरीके से बचा सकते हैं और क्या-क्या हम जैसे कहते हैं हमारे माँ-बाप ने बचपन में पढ़ाया, ठीक है भाई फालतू खर्चे मत करना। ये भी समृद्धि बचाने का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अरे क्या करेगा, इतने कपड़े हैं क्यों, नए कपड़े खरीद रहा है। मतलब वो भी सही हमें बात। समृद्धि बचाने के लिए सिखाया। औकात बिल्कुल, में रह के ये काम कर ले, ये भी समृद्धि बचाने के लिए सिखाया। हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों खरीद रहे इतने, जिसकी नीड ही नहीं है उसको क्या करना भैया, सही हाँ, बात। बड़े बड़े यही कहते थे, सही बात है। तो इसी बात को लेके तो भाई छोटी-छोटी समस्याओं में अगर हम समृद्धि बचाएँगे, तो वो भी तो एक समृद्धि बचेगा। हाँ, तो मैं एक बिल्कुल ये ठीक है। छोटी-सी सोच के साथ अब इसको ज़मीनी स्तर पे रूप देने का मन कर रहा है और इसके लिए जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा। मैंने 17 तारीख को दिल्ली आया हूँ और अभी 50 गाँव घूम के आया, तो मुझे समझ में आया कि जो मैं कर रहा हूँ, ये अभी बहुत कुछ नहीं कर रहा।